क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आरती शुक्ला है। मैं लखनऊ की निवासी हूँ। आरती जी बताएं, जैसे मोदी जी की सरकार बनी हुई है, ठीक है, तिबारा, और उसके बारे में घटक दलों से समझौता हुआ है एनडीए का, तो उसमें कैसे चलाएंगे, क्या है? अभी तो देखने में अच्छा लग रहा है, घटक दल भी अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखा रहे हैं। अब कुछ पे संदेह भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो मंत्रालय ना मिले तो वो मुकर जाएं, पर अभी तो सब अच्छा दिख रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में लग तो रहा है ये लोग संतुष्ट रहेंगे। मोदी जी कड़े फैसले लेते थे, जी, क्या कड़े फैसले नहीं पाएंगे? जो मंत्रिमंडल अभी गठित हुआ है उसको देख के तो ये आधार लग रहा है कि उसके आधार पर तो ये महसूस हो रहा है कि वो कड़े निर्णय लेंगे, क्योंकि उन्होंने मंत्रिमंडल अपने ही हिसाब से गठित किया है। जो वैष्णो माता के दर्शन करके आ रहे थे तीर्थयात्री, उन पे हमला हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है और बड़ी कायरतापूर्ण हमला है। निर्दोष निहत्थे भक्तों को धोखे से ट्रैप करके मारा गया है। बहुत दुखद हुआ है। ये पाकिस्तान ने बहुत निंदनीय घटना की। इससे तो हम लोग के भारत देश को उनसे संबंध बढ़ाने में सोचना पड़ेगा। मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि इनसे वार्ता की जाए कि ना की जाए। जो आतंकवादियों ने घटना की है, उनके लिए आप क्या मांग करते हैं? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बिना समर्पण के या बिना इनके हमले के इस पे इनसे वार्ता नहीं करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके क्रिकेट मैच और सारे व्यापारिक संबंध इनसे विच्छेद कर देने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे देश पे हमला है। क्या नाम है आपका? हर्षराज चौहान। हर्षराज चौहान जी, ये बताएं कि कल वैष्णो माता की जो बस तीर्थयात्रियों की बस जी 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 उस पे आतंकवादियों ने घात लगा के हमला किया, जी, बिल्कुल गलत किया ये चीज़। उस पे उन आतंकवादियों के क्या होना चाहिए? बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, ये सरकार के हित में जो भी आता है, जो फैसला सरकार करती है इसके ऊपर, वो कार्रवाई उनके साथ करनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो उन आतंकवादियों के लिए आप क्या मांग करते हैं? बिल्कुल, जैसे देखिए, अब जो गलत करता है, जैसे किसी ने मर्डर किया तो उसको फांसी होती है। अब इन लोगों इतने लोगों का गलत किया इन लोगों के साथ, तो जो सरकार को अच्छा लगे, हित में आए कि हाँ भाई ये चीज़ करनी चाहिए, तो कड़े से कड़े फैसले करें और सख्त से सख्त नियम लागू करें, इस चीज़ पे एक्शन ले। क्या नाम है आपका? शकील अहमद खान। शकील अहमद साहब, ये बताएं, जी, कल वैष्णो माता से दर्शन करके जो तीर्थयात्री थे लौट रहे थे, उन पे घात लगा के प्री प्लानिंग से उन पे अटैक किया गया और बस जो है खाई में चली गई। जी, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? गलत हुआ। आतंकवादियों ने गलत किया, जो भी हुआ, देखिए कोई भी हो वो गलत था, जो गलत है वो गलत है। तो इस पे कुछ देश के लिए कहना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दे देनी चाहिए ताकि दोबारा दूसरे की हिम्मत ना पड़े। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम नाम है मेरा। आसिफ भाई, जी ये जी बताएं जी कि जैसे मोदी जी की सरकार बन गई, जी जी पहले भी सरकार उन्होंने चलाई जी और मोदी जी कड़े फैसले के लिए फेमस थे और उनका कहना था सबका साथ सबका विकास। सही बात है। सबका साथ सबका विकास हुआ। अगर सबका साथ सबका विकास होगा तो देश में शांति रहेगी, हर आदमी जो प्यार मोहब्बत से रहेगा। हाँ, जी जी। और ये बताएं कि जैसे मोदी जी ने गठबंधन की अब सरकार है जी। क्या मोदी जी कड़े फैसले ले पाएंगे? जो समय बताएगा। जी, समय बताएगा ये। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जी जी कि जैसे कल तीर्थयात्रियों की बस जा रही थी जी जी वैष्णो माता से दर्शन करके, जी जी, उन पे आतंकवादियों ने अटैक किया, ये तो गलत हुआ भाई। गलत किया, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी जी, चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। उन्होंने जिम्मेदारी ली है लश्कर तोयबा ने, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो जिसने भी ये काम किया उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल। उनके साथ क्या करना चाहिए? इनकाउंटर करना चाहिए नहीं, क्या? जो भी हो, जो सरकार फैसला करेगी वो सजा उसको वो हकदार। तो ये सही हुआ या गलत? ये तो गलत बात है। जी गलत बात है। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है तौसीफ अहमद। तौसीफ अहमद जी, ये बताइए, मोदी ने तिबारा सरकार बनाई है जी। और इस समय जो मोदी पहले कड़े फैसले लेते थे
अब इनकी गठबंधन की सरकार है, तो क्या मोदी जी कड़े फैसले ले सकते हैं? बिल्कुल कड़े फैसले अब लेने की स्थिति में वो बचे ही नहीं हैं। जनता का जनादेश जो है वो तो सामने आपके आ गया है। तो वो तो कांग्रेस ने क्यों नहीं सरकार बनाई? अब कांग्रेस देखिए सरकार क्यों नहीं बनाई, वो तो कांग्रेस और उनकी जो रणनीति है वो बताएंगे क्यों नहीं बनाए। लेकिन जनता का जो जनादेश आया हुआ है वो मोदी सरकार को पूरी तरीके से नाकार चुकी है। मोदी जी को अब जो है उनको सरकार बनाने के लिए उनको सहारे की ज़रूरत हो गई है, जिसको कहते हैं अपाहिज सरकार। अब जो इस बार सरकार बनी हुई है वो अपाहिज सरकार बनी हुई है। मोदी की सरकार पहले अच्छी थी कि नहीं अच्छी? मोदी की सरकार पहले जो उनके फैसले आते थे वो जनता के हक में हैं कि जनता के हक में नहीं है। अभी मोदी जी ने कहीं पे 1000 मकान दिए शायद आपकी बिरादरी को, जी जी, और मोदी को वहाँ से एक वोट नहीं मिला। हमें तो कहीं पता नहीं कि किसी एक कौम के लिए वो काम किए हों रामपुर में। रामपुर में। हाँ देखिए हमें तो जानकारी है नहीं। दूसरी चीज, कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है। कुछ तीर्थ यात्री एक बस में बैठ के आ रहे थे जी जिन पे आतंकवादियों ने जी हमला किया, जी और उसमें बस का ड्राइवर मारा गया, कुछ बच्चे मारे गए और बस खाई में चली गई। उसमें क्या कहना है? बहुत दुखद घटना हुई है ये बहुत अफसोसनाक घटना है। उनके परिवार, आतंकवादियों को क्या करना चाहिए? उन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए तो हम यही चाहते हैं कि मोदी सरकार जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके उनके खिलाफ कार्रवाई करे। एक से थोड़ा माइक ऊपर। क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन सिद्दीकी। नसरुद्दीन। ये सिद्दीकी बता दिया जी कि जैसे मोदी की दोबारा सरकार बनी है, जी, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी है या खराब है? सही है हमारे हिसाब से आपके हिसाब से सही है? जी। मोदी ने किसी का पक्षपात या सबका साथ सबका विकास हाँ जी, सबका साथ सबका विकास किया है? जी। और महंगाई पे कुछ बोलेंगे? महंगाई तो थोड़ी बढ़ी है महंगाई बढ़ी है। जी जी और इस सरकार से आप खुश हैं? जी, खुश तो हैं खुश हैं। जी। बोलेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलतार सिंह। कुलदार सिंह जी। जी ये बताएं, मोदी जी की सरकार बन गई जी। और मोदी जी के साथ पूर्ण बहुमत से नहीं है बीजेपी, बिल्कुल। और बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं है, तो अब मोदी जी के साथ घटक गठबंधन, हाँ कहाँ, तो क्या मोदी जी कड़े फैसले ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते भैया। ये मोदी जी नहीं, अगर मान लीजिए आज को मोदी जी की सरकार गिरा भी दी जाए या गिर भी जाए और कल को उनकी सरकार बने, तो गठबंधन में कोई भी सरकार कड़े फैसले नहीं ले सकती, क्योंकि उसमें 10 लोग होते हैं, सबकी राय अलग अलग होती है। जैसे घर में एक लोग होते हैं, 10 की राय अलग होती है। तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं कि मोदी जी कड़े फैसले ले पाएंगे जैसे लेते आए हैं। जैसे मोदी जी की योगी जी की स्वास्थ्य व्यवस्था वगैरह कैसी? उत्तर प्रदेश में कानून का कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है योगी जी की, और योगी जी का बहुत अच्छा है। और मुझे भी लगता है कि जैसा हम देखते हैं सब लोग खुश हैं, जैसा मैं बात करता हूँ लोगों से। एजुकेशन पे बताएं। एजुकेशन भी अच्छी है, हालांकि पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन उस पर जैसा मैंने देखा आज ये जब से सरकार नई थोड़ा सा बनी है, उसके बाद योगी जी ने से थोड़ा उन्होंने लोगों को, जो अधिकारी हैं मंत्री, उनको टाइट किया कि भैया, और पेपर में भी आज दिया है कि आप जो है इस पे पेपर लीक पे काम करें, क्योंकि ये बात तो ये इसमें तो कोई दिक्कत ये नहीं है कि ये जो भी युवा हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ होता है, पेपर लीक होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। महंगाई है बढ़ी है तो सबकी इनकम भी बढ़ी है, महंगाई तो कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई सबकी सब कहने को महंगाई है, लेकिन महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी सबकी बढ़ी है। वो लोग कहते हैं सिर्फ महंगाई महंगाई, ऐसा कुछ नहीं है। राशन का बंद कर दे, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो नहीं, योगी जी तो ये तो योजना केंद्र सरकार की है, मुझे लगता नहीं ये तो केंद्र से फैसला होगा। अब इसको बंद तो नहीं करना चाहिए मुझे लगता है अभी। ऐसा मुझे देख के जो मैं थोड़ा सा मैं भी अवेयर रहता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, देखता रहता हूँ, ऐसा लगता तो नहीं है। और कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बस सुझाव नहीं, सरकार बड़ी अच्छी चल रही है और ये है कि सब अच्छा चले, और सब मैं तो चाहूँगा कि मोदी जी जो है अगली बार पूर्ण बहुमत से आएँ, ताकि ये जो ऐसे अच्छा, वैसे मोदी जी क्या कोई भी सरकार हो, वैसे तो विपक्ष बड़ा मजबूत है, कोई भी सरकार अगर पूर्ण बहुमत से होती है तो थोड़ा अच्छा होता है देश के लिए, कोई भी सरकार हो, वैसे तो ये भी है। अपने भारत का नाम देशों में पहले से बढ़ा है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जो हम देखते हैं टीवी में, हम लोग तो कोई सरकार में हैं, लेकिन टीवी में देख के तो लगता है कि लोग जो है इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा। हमारा पड़ोसी मुल्क के लिए क्या कहेंगे, वो तो चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी के, वो तो जैसा था वैसे ही है आज भी, पिछले 50, 60, 70 सालों से जैसा देख रहे हैं हम लोग।
उसमें तो कुछ फ़र्क नहीं है, वो देख के लगता ही है। अब आज ही अटैक किया है, जो बेचारे श्रद्धालु जा रहे थे दर्शन करने, तो पड़ोसी मुल्क का तो हालात तो कोई लगता नहीं है सुधरेगा। जैसे इजराइल ने अटैक किया था, बदला लिया हमारे पे, तो सभी छाती पीट रहे थे, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? इज़राइल, अब भैया ये मालूम है हर कंट्री का अपना अलग अलग हिसाब किताब है। इज़राइल के हिसाब से वो ठीक है, हमास के हिसाब से वो ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ देश के जो श्रद्धालु मारे गए, 10 लोग मारे गए, उसके जी। लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अफसोस, बहुत ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका कड़ा प्रतिरोध सबको करना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को करना चाहिए। जब कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक मुल्क है, हम सब एक हैं, सबको मिल के प्रतिरोध करना चाहिए इसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनामिका सिंह है। अनामिका जी, मोदी जी की सरकार बन गई है और क्या मोदी जी पहले कड़े फैसले लेते थे, आप क्या ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे, मोदी जी हमेशा कड़े फैसले और अच्छे फैसले ले पाएंगे। और जैसे बहुत सी सीटें कम हुई हैं, उनके साथ जो गठबंधन है, तो क्या मोदी जी को कड़े फैसले लेने में हस्तक्षेप करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, करेंगे। तो फिर मोदी जी कड़े फैसले कैसे लेंगे? कड़े फैसले लेंगे सर, क्योंकि सर हमारी जीडीपी आप देख पा रहे हैं पहले 11 थी और अब हमारी जीडीपी 5 पे आ गई है। तो मोदी जी अगर ऐसे जीतते रहे आगे, हमारी जीडीपी एक दिन 1 पे आ जाएगी। और पढ़ाई लिखाई पे सर नौकरियों के लिए मोदी जी से क्या कहेंगे आप? नौकरी सर ये है कि अगर हम लोग फॉर्म डाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश ये निकला था, जो फॉर्म निकला था अभी जल्दी में वो लीक हो गया है, तो बहुत बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे, उनकी बहुत सारी उम्मीद थी, मतलब पेपर देंगे निकलेंगे, लेकिन लीक हो गया पेपर वो। जैसे कि जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें काफ़ी पैसा लगता है, हाँ, तो उसका पैसा कैसे? पर ऐसा है ना, उन्होंने बोला है कि यूपीपी का पेपर फिर से होगा। ये इलेक्शन का चल रहा था, इसलिए बोले थे कि यूपीपी का जो है पेपर फिर से होगा। हाँ, दिसंबर में जो होने वाला है। तो उसका पैसा फिर से नहीं लगेगा, जो जिन्होंने फॉर्म भरा था उन्हीं का जो है वो पेपर होगा फिर से। महंगाई ये है कि हाँ, महंगाई थोड़ी बढ़ रही है जिनमें, लेकिन जो है चीज़ें ही लग रही है ना, जैसे हम खेतों में जो है हमारी हम जो खाद वाद डालते हैं वो भी महंगी होती है, तो उस हिसाब से महंगाई बढ़ी। बस थोड़ा सा उस पर कंट्रोल हो जाए महंगाई पे, जो ताकि गरीब लोग भी जो है उसका यूज़ कर सकें महंगाई वो चीज़ों का। इसलिए एजुकेशन पे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम है, आ रही हैं। पहले थी, थोड़ी आती थी, मतलब इन्हीं के में पहले आती थी, बट अभी थोड़ा सा कम चल रहा है, उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम आ रही हैं। बट देखते हैं, वो ऑब्वियसली जैसे कोरोना था तो उन्होंने उस पर बहुत अच्छा काम किया था। अगर शायद कोई और सरकार होती तो इतना अच्छा नहीं कर पाती जितनी जल्दी उन्होंने जो है कवर अप किया है कोरोना के चक्कर में। मोदी जी पूर्ण बहुमत से थे, हाँ, अब की सीटें कम हुई, हाँ। किसको दोषी मानते हैं? दोषी हमारे यूपी से ही वो नहीं जीत पाए हैं। मैं क्या, वो अयोध्या से नहीं जीत पाए जहाँ पे उनका पूरी उम्मीद थी जीतने की, वहाँ से नहीं जीत पाए। तो अब उन लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया, तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी वजह हम क्या ही बोल सकते हैं, विश्वासघात किया उन्होंने। मुझे तो लगता था कि वो जीते। वहाँ अयोध्या में जैसे कि मतलब कुछ घर तोड़वाए, तो वो चीज़ें गलत थी, मतलब उन लोग के रहने के लिए नहीं था, इसलिए उन लोगों ने वोट नहीं दी। हाँ, ये चीज़ें थी कि घर वर जिनके टूटे हैं उन्होंने वोट थोड़ा कम दिया है, इस वजह से शायद वो हार गए। अगर इसका थोड़ा ख्याल रखते तो शायद नहीं होता, जीत जाते वो। वैसे भी जीत गए। मैं आपका आदर्श सिंह। आदर्श जी। ये बताएं कि जी। मोदी जी की सरकार बन गई है, जी गठबंधन से बनी है, बिल्कुल। NDA। हाँ हाँ NDA में जो लोग शामिल है, हाँ। मोदी जी को कड़े फैसले लेने में मदद करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। इससे पहले भी गठबंधन की सरकार बनी है, पहले भी बन चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी हुई है, ऐसा भी था, और बाद में भी ये हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में तो एक दिन में सरकार चली गई। बिल्कुल, वो तो था। ऐसे तो बहुत हुआ, ऐसे तो कांग्रेस के साथ भी तो हुआ ना। अच्छा, जी तो मोदी जी कड़े फैसले लेंगे? जी बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल।